आज का टॉपिक है कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर उनके रूपरेखा, काम काज और उद्देश्य तथा प्रयोजनों इत्यादि के आधारों पर विभिन्न वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसका संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित है। एक में है आकार के आधार पर, द बेसिक साइज ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर उनके काम काज रूपरेखा के आधार पर बांटा गया है, जिसमें पहला है आकार के आधार पर। दूसरा है उनके अनुप्रयोग के आधार पर, और तीसरा है उनके अनुप्रयोग और दूसरा है उनके उद्देश्य के आधार पर। कंप्यूटर का वर्गीकरण, पहला है उनके आधार के अनुसार, जिसमें है 5 प्रकार, जिसमें एक होता है माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और पर्सनल कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। ये 5 प्रकार उनके आकार के आधार पर है। अब अगला है उनके उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य 2 प्रकार के होते, सामान्य उद्देश्य और विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर एवं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। अगला है उनके अनुप्रयोग के आधार पर, मतलब उसका कामकाज के आधार पर। इसमें बांटा गया है जो 3 प्रकार के होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। ये 3 प्रकार के बांटा गया है। कंप्यूटर के वर्गीकरण हम आज समझ गए हैं। ये 3 उद्देश्यों में 3 प्रकार में बांटा गया है, आकार के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर और अनुप्रयोग के आधार पर। ये आकार के आधार पर 5 प्रकार के बांटा गया है, उद्देश्य के आधार पर 2 और अनुप्रयोग के आधार पर 3। तो चलते हैं अब आगे। फर्स्ट है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर कंप्यूटर 5 प्रकार के होते हैं, जिसे संक्षिप्त में निम्न में दिया गया। फर्स्ट में है माइक्रो कंप्यूटर। फर्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर। वर्ष 1970 में तकनीकी क्षेत्रों में इंटेल द्वारा माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार हुआ, जिसका प्रयोग कंप्यूटर प्रणाली में काफ़ी सस्ता हो गया। ये कंप्यूटर इतने छोटे होते हैं जिनका डेस्क पर सफलतापूर्वक रखा जा सकता था। इन्हें कंप्यूटर ऑन ए चिप भी कहा जाता है। ये आधुनिक युग के कंप्यूटर, फोन के आकार, पुस्तकों के आकार तथा घड़ी के आकारों में क्षमता लगभग सक्रियाओं प्रति सेकेंड होती है, जिसमें उपयोग मुख्यतः व्यवसाय, चिकित्सा के क्षेत्र में। आजकल ये सभी पीसी के श्रेणियों में आते हैं। पीसीएस एक नेटवर्क के रूप में कनेक्ट किया जाता है, जिसका उदाहरण है IMSI, IBM PS2, एप्पल के मैक इत्यादि। माइक्रो कंप्यूटर कई प्रकार के होते हैं, जिसमें एक है डेस्कटॉप कंप्यूटर। यह पर्सनल कंप्यूटरों का सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाली रूप है। इसके तथ्य के बावजूद पीसीएस छोटे करके आजकल लैपटॉप, पॉमटॉप के आकार दे दिया गया है, जिसे अधिकांश घरों में व्यापारिक संस्थानों तथा डेस्कटॉप ही मिलेंगे, क्योंकि ये सस्ते और टिकाऊ ज़्यादा चलने वाले होते हैं। दूसरा है लैपटॉप। विगत कुछ वर्षों में तकनीकी का विकास माइक्रो कंप्यूटर का आकार सूक्ष्म कर दिया गया है, जिसे सफलतापूर्वक इधर उधर ले जा सकता। साधारण व्यक्ति भी इसे खरीद सकता है।
इसे लैपटॉप कभी कभी नोटबुक भी कहा जाता है। तीसरा है पॉम टॉप। लैपटॉप की तरह पोर्टेबल पर्सनल कंप्यूटर है। लैपटॉप से भी हल्का, छोटा तथा हैंड होल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली है पॉम टॉप, जिसे हाथ पर धो के चलाया जाता है। चौथा है टैबलेट पर्सनल कंप्यूटर। टैबलेट मतलब आप लोग जानते ही हैं। टैबलेट एक लैपटॉप की तरह से सामान्य, परंतु टैबलेट पीसी, नोटबुक, कंप्यूटर इत्यादि सुविधाजनक। ये दोनों ही पोर्टेबल है, परंतु इन्हें सॉफ्टवेयर, स्क्रीन आदि दोनों अंतर है। टैबलेट पीसी की स्क्रीन पर आप बिना कीबोर्ड की सहायता से लिख सकते हैं। मतलब टैबलेट और जो होता है उसमें टच स्क्रीन होता है, इसलिए उसमें बिना कीबोर्ड और माउस के यूज किया जा सकता है, जिसे टैबलेट कहते हैं। मतलब फ़ोन ही समझो, फ़ोन ही जो अभी का यूज होता है वह है, उसी तरह टैबलेट आता है। पर्सनल डिजिटल आर असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल पीडी एक डिजिटल डायरी है, भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, लेकिन यह सभी काम नहीं कर सकता, अर्थात इसे छोटे आंकड़ों में सूचनाएं, फ़ोन नंबर, ईमेल पता आदि में भंडार किए जाता है। इसे पीडीए कहते हैं। वर्क स्टेशन ये अभियांत्रिक, तकनीकी, ग्राफिक्स कार्यों के आधार पर कंप्यूटर एकल व्यक्ति के साथ पारस्परिक व्यवहार में प्रयोग होता है। वर्क स्टेशन छोड़ो। नेक्स्ट है मिनी कंप्यूटर। ये आकार में इन सभी कंप्यूटर कार्य क्षमता, कीमत दोनों में माइक्रो कंप्यूटर की तुलना अधिक है, जिसके कारण यह व्यक्तिगत प्रयोग में नहीं लाया जाता। मिनी कंप्यूटर है जो पर्सनल कंप्यूटर मतलब लैपटॉप और क्या कहते हैं डेस्कटॉप कंप्यूटर से ज़्यादा कीमत और तुलना में अधिक कार्य करता है, इसलिए यह सब इंसान यूज नहीं करता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को एक से अधिक व्यक्ति समय में एक से अधिक कार्य कर सकते हैं, जिसका प्रयोग छोटे से मध्यम स्तर की कंपनियां करती है। मिनी कंप्यूटर की गति लगभग 10 से 30 IMPS मेगा प्रति सेकेंड होता है। इसका उदाहरण HP 1900, राइस, ये सारे हैं। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। तीसरा है मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आकार में अत्यधिक बड़े सुपर कंप्यूटर कार्य क्षमता और कीमत में भी मिनी तथा माइक्रो कंप्यूटर से अधिक होते हैं, अतः इसे बड़ी कंपनियां, बैंक या सरकारी विभागों में केंद्रीय कंप्यूटर के रूप में प्रयोग किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर का उपयोग निम्नलिखित प्राय और नोड का इस्तेमाल करते हैं। अधिकतर कंपनियां मेनफ्रेम कंप्यूटर का उपयोग भुगतान तथा ब्यौरा रखने, बिल भेजने, कर्मचारी का भुगतान करने, उपभोक्ताओं खरीदे वस्तुओं का ब्यौरा रखने आदि कार्यों में किया करते हैं। उदाहरण के लिए क्रेड 1, CDS, साइबर, IBM 4380, ये सारे कंप्यूटर का नाम है जो यूज किया जाता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है। अगला है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर एक सर्वाधिक गति, संग्रह, कार्य क्षमता, विस्तार वाले होते हैं। इसका आकार काफ़ी कमरे के बराबर होते हैं। जिसका प्रथम सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी ने 1976 विकसित किया था, क्रे 1। भारत के पास भी एक सुपर कंप्यूटर जिसका नाम परम है। इसकी विकास CDSC ने किया। इसका विकास का रूप परम 10,000 भी तैयार कर लिया गया। सुपर कंप्यूटर का मुख्य प्रयोग मौसम भविष्यवाणी करने, एनिमेशन तथा चलचित्र का निर्माण करने, अंतरिक्ष यात्रा तथा अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने, बड़ी वैज्ञानिक शोध, प्रयोगशालाओं खोज करने इत्यादि में कार्य में किया जाता है। उदाहरण के लिए परम 10,000, क्रे 1, क्रे 2, NEC 500 इत्यादि। रहने देते हैं, अगला उद्देश्य के आधार पर अगले क्लास में पढ़ेंगे। अगर आप ऐसे ही पढ़ना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर और कोई भी स्टूडेंट कोर्स करना चाहते हैं तो इस वीडियो को उसके ऊपर शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ सीख सके। थैंक यू। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।